उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। ये मेरिट लिस्ट 2020 में जारी हुई थी। अब बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी। इससे पहले मार्च 2023 में लखनऊ बेंच ने भी 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के फैसले पर बीजेपी समेत विपक्ष के नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी आपको बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। हाईकोर्ट के फैसले का किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, चलिए सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं शिक्षक अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष और मामले में याचिकाकर्ता सुशील कश्यप को, जिन्होंने ये फैसला आने के बाद इंडिया टुडे से जुड़े संतोष कुमार के साथ बातचीत की। सुशील का कहना है कि परीक्षा के बाद सरकार की ओर से जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है उसमें क्वालिटी पॉइंट्स को छुपा लिया गया। यूपी में ओबीसी को 27%, एससी को 21% रिजर्वेशन की व्यवस्था जो है उसका पालन नहीं किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भारत सरकार के यहाँ जब हमने शिकायत की तो वहाँ पर संबंधित अधिकारियों को तलब किया गया, तब उन लोगों ने ये बताया कि इसमें जो है कि ओबीसी का और एससी का जनरल का कट ऑफ वहाँ जाकर के डिस्क्लोज किया। यहाँ तक कि इन लोगों ने जो लिस्ट जारी की उसमें कट ऑफ तक भी नहीं बताया था। इस तरह से राउंडली मैं कह सकता हूँ। और जो हमने काउंटर एफिडेविट कोर्ट में दाखिल किया था। पहली कोर्ट में याचिका कब दाखिल की थी? और एक 5 जनवरी 2022 को सरकार ने 6800 अभ्यर्थियों की एक लिस्ट जारी की थी, उसका इससे क्या कनेक्शन है? देखिए, सरकार ने जब हमने 1356 आप 2020 महिंद्रपाल एंड अदर्स की रिट पिटीशन हमने सिंगल बेंच में दाखिल की तो स्टेट ने वहां पर अपना काउंटर एफिडेविट फाइल किया और ये कहा कि इस भर्ती में कोई भी स्कैम नहीं हुआ है, भर्ती नीट एंड क्लीन एंड ट्रांसपेरेंसी है, एक भी सीटों का कोई घोटाला नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अपनी सुनवाई के दौरान मतलब हमारा मुकदमा चलता रहा, उसी दौरान विधानसभा का चुनाव जो 22 में आया उसमें सरकार ने ये कहा कि हमने 5 जनवरी 2022 को एक लिस्ट निकाली और ये कहा कि इसमें हमने रिजर्वेशन का सही से पालन नहीं किया और 6800 सीटों का नुकसान हुआ है। लेकिन हम लोगों ने जो 6800 अभ्यर्थियों की लिस्ट निकाली, हाँ 6800 अभ्यर्थियों की लिस्ट निकाली और ये कहा कि इनका नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान तकरीबन 18,000 अभ्यर्थियों का है, 18,000 रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेटों का है, ना कि 6800 के अभ्यर्थियों का है। क्योंकि 13 मार्च 2023 को सिंगल बेंच ने 6800 की लिस्ट को रद्द कर दी और ये कहा कि एक नई लिस्ट प्रिपेयर करिए जिसके तहत जो रिजर्वेशन है अपेंडिक्स 1 में जो बेसिक एजुकेशन एक्ट है उनका सबका अच्छा सा पालन करते हुए एक नई लिस्ट प्रिपेयर करिए जो ट्रांसपेरेंसी लिस्ट हो, जिसमें ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 2% रिजर्वेशन दीजिए और जो भी मेधावी अभ्यर्थी अनरिजर्व के इक्वल क्वालिटी पॉइंट गेन करते हैं उनकी काउंटिंग में रिजर्व न करके अनरिजर्व में की जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस आदेश को नहीं माना, लिहाजा हम लोगों को स्पेशल अपील दाखिल करना पड़ा, जिसमें माननीय न्यायपालिका ने हम दलित पिछड़े गरीब गुरबा के लोगों के साथ में न्याय किया और 13 अगस्त 2024 को यह आदेश पारित किया कि उत्तर प्रदेश ने जो 1/6/2020 को 67,867 की लिस्ट जारी की उस लिस्ट को रद्द की जाए और नई एक लिस्ट बनाई जाए जिस लिस्ट में पूरी तरीका से अपेंडिक्स 1 का इस्तेमाल किया जाए, पालन किया जाए, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका जन्म तिथि, उसके कितने क्वालिटी पॉइंट है, किस वर्ग में सिलेक्शन है, इन सारी बातों को डिस्क्लोज किया जाए। लेकिन इससे पहले जो इन्होंने लिस्ट जारी की थी उसमें इन सारी बातों को साइलेंट कर लिया था। क्योंकि इसलिए साइलेंट कर लिया था, अगर ये क्वालिटी पॉइंट बता देते तो ये घोटाला ना कर पाते। 67,000 के लगभग जो अभ्यर्थी जो नौकरी पा चुके थे, अब उनकी नौकरी खतरे में है? नहीं, उनकी नौकरी किसी की खतरे में नहीं। जो गलत तरीके से जो है बैठाए गए हैं उनकी नौकरी खतरे में है। 67,867 किसी भी अभ्यर्थी की नौकरी खतरे में नहीं है। खास तौर से जो संविधान से इतर या ब्यूरोक्रेसी की मनमानी या अपने लोगों को बैठाने के जो मापदंड अपनाए थे वो लोग खतरे में है और कोई भी अभ्यर्थी खतरे में नहीं। कोर्ट के इस फैसले पर लोकसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है और जहां मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, कोर्ट ने संज्ञान लिया
कोर्ट का धन्यवाद देते हैं, वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं उन अधिकारों को सरकार न छीने, और जो 3 महीने में मुझे उम्मीद है जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का वो कामयाब होंगे। अब इस मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, यूपी में सन 2019 में चयनित 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की चयन सूची को रद्द करके 3 महीने के अंदर नई सूची बनाने के हाईकोर्ट के फैसले से साबित है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया है। इस मामले में खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। उन्होंने आगे लिखा कि वैसे भी सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पेपर लीक आदि के मामले में यूपी सरकार का रिकॉर्ड भी पाक साफ नहीं होने पर ये काफ़ी चर्चाओं में रहा है। अब सहायक शिक्षकों की सही बहाली नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए लिखा, शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इसके अलावा एनडीए में शामिल अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत है। खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि इस भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई है। अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, तब उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है मैंने भी हमेशा वही कहा है। आगे लिखती है कि मैंने इस विषय को हमेशा सदन से लेकर सर्वोच्च स्तर पर उठाया है। जब तक इस प्रकरण में वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता, मैं इस विषय को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास करती रहूंगी। ये तो थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। अब आपको इस पूरे मामले का जो बैकग्राउंड है वो बता देते हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और समायोजन के फैसले को रद्द कर दिया गया। इस फैसले तक योगी सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ चुकी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को 1,37,000 पदों पर भर्ती के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए योगी सरकार ने पहले साल 2018 में 68,500 पदों पर और फिर साल 2019 में 69,000 पदों पर वैकेंसी निकाली। विवाद की जड़ बना 2019 वाला एग्जाम। 6 जनवरी 2019 को 69,000 सहायक पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई। इस भर्ती में अनारक्षित कैटेगरी के लिए कट ऑफ था 67.11% और ओबीसी का कट ऑफ था 66.73%। यहीं से भर्ती में नियमावली 1981 का सही से पालन न करने के आरोप लगे। अभ्यर्थियों का कहना था कि 69,000 भर्तियों में से ओबीसी कैटेगरी को 27% की जगह सिर्फ 3.86% आरक्षण मिला। एग्जैक्ट फिगर्स में अगर हम बात करें तो 18,598 सीटों में से सिर्फ 2,637 सीटें ही दी गई थी। इस पर सरकार का कहना था कि परीक्षा में 31,000 ओबीसी कैटेगरी से आने वाले लोगों को नियुक्त किया गया है। विरोध कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार के इस बयान पर बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला दिया था। ओबीसी कैटेगरी के 31,000 लोगों में 29,000 ने अनारक्षित कोटे से सीट निकाली थी। उन्हें ओबीसी कैटेगरी के दायरे में नहीं जोड़ना चाहिए। साथ ही एससी कैटेगरी में भर्ती को लेकर भी ऐसे ही आरोप लगे थे, जिसको लेकर कहा गया कि एससी कैटेगरी में 21% की जगह सिर्फ 16.6% लोगों को आरक्षण मिला था। फिर मामला कोर्ट में गया। पहले मार्च 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती की 2020 में जारी मेरिट लिस्ट को रद्द करके 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आर्यन। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।